रखा, फिर हम 4 ज़बानों से आए, उसके बाद हम अमेंडमेंट करके सराय की, क्योंकि ये सारी हमारी अपनी ज़बानें हैं। तो ये बात जहन में रखिए कि अगर नहीं होना तो कुछ नहीं होना, कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो ये जहन में रखें, सारी ज़बानें अहम हैं और इन सबको जब तक हम नेशनल स्टेटस नहीं दिलाते हमें सुकून नहीं आएगा, तब तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। पहली बात है। और दूसरी बात, हमारे अभी सरकारी हमारे उन्होंने कहा कि मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आया हूँ, ये अच्छी बात है कि रुझान है। मुख्तसर ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल सिंध सूबे में भी जितनी सिंधी ज़बान के हवाले से ऑफिशियली, और अभी भी हम देखते हैं कि बोर्ड्स वगैरह वहाँ लोगों की डिमांड होती है, और वैसे भी उसूलन भी होने चाहिए। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने सिलेबस में सिंधी को तवज्जो या अहमियत नहीं देते। सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स को भी ये सोचना चाहिए कि जिस सूबे में वो अपना कारोबार, क्योंकि एजुकेशन में के नाम पर कारोबार भी बहुत हो रहे हैं, वो चला रहे हैं, और ये तालीम के नाम पर वो धब्बा मत बने, और जहाँ की मादरी ज़बान है, जो उस खत्ते की ज़बान है, उसको ज़रूर वो राइज करें। ये सिर्फ गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि उसको सेट करें। जी, मैं तो बहुत मुख्तसर बात करूँगा। मेरी गुजारिश ये है कि पहली बात यह है कि जब हम ज़ुबानों की बात करते हैं ना जी, तो ज़ुबानों के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं है। ये कोई ऐसा मसला खुदा न खासा नहीं है, क्योंकि सब ज़ुबानें मुक़द्दस हैं, सब ज़ुबानें प्यारी हैं। जिसमें इंसान बात करते हैं उसमें कोई ज़ुबान ख़राब ज़ुबान नहीं है। ये कोई मसला इस तरह का नहीं है। मसला ये है कि उर्दू हमारी कौमी है, ज़ुबान है, राब्ते की ज़ुबान है, उस पर भी कोई तनाज़ा नहीं है। तनाज़ा ये है कि जो ज़ुबानियाँ बोली जाती हैं हज़ारों साल से, उनको उनका जायज़ मुकाम दिया जाए। तो इसमें मेरा ख्याल है कि झगड़ा ये नहीं, असल झगड़ा ज़ुबानों के दरमियान नहीं है। जो आमिराना क़ुव्वतें हैं उनका अवाम से जो तज़ाद है, असल में वो इसका इजहार करता है, क्योंकि जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि लोगों को एम्पावर किया जाए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जैसे रहमान साहब ने कहा, हमारे आइन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग ये करें, लोग ये करें। ये ऐसे है जैसे ऐलान हम करें कि हर आदमी को हक है कि वो एक एक खलाई सहरा आसमान में भेज दे। कौन भेज सकता है? ये सब रियासत की जिम्मेदारियाँ कहाँ हैं? इस सिलसिले में जो काम करनी है रियासत ने, मेरा ख्याल है रियासत को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। मैं जरा इस मोहतरमा की एक, आपने क्या बाएं बाजू की बातें की, मेरे समझ में नहीं। जी सर, मैंने यही कहा कि लेफ्ट की भी बहुत सारी और इलाकाई भी बहुत सारी जो जमातें हैं वो अलग अलग बैठकों में बैठ के वो करते हैं। चूँकि मेरी ताल्लुक भी लेफ्ट पार्टी से है, तो ये आप सही कह रहे हैं, लेफ्ट तकसीम है, उसकी बहुत से वजूहात हैं, अभी इस वजूहात पे नहीं जाएंगे। लेकिन रिसेंटली हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं, जिसमें अभी भी आज भी हमारी एक मीटिंग थी, हमारे दोस्त बैठे हुए जिन लोगों ने नेगोशिएट करके, प्रोफेसर सरफराज है, बाचा जी है, यास्मीन है, हम एक कोशिश कर रहे हैं, देखें वैसी हम आपस में जुड़ने के लिए हमें जो है ना बहुत मुश्किल काम है, हम कोशिश कर रहे हैं। आई एग्री विद यू। मुझसे ये कहा गया था कि ये जो हुकूमत का बयानिया है इसे कैसे बदला जाए, तो हुकूमत का बयानिया जब बदला जाएगा कि अब उनकी और मेरी हुकूमत होगी। सारी लड़ाई एक है। ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये सारी जुड़ जाती हैं इस बात पे आकर कि जब तक पाकिस्तान में सियासी जमातें अवाम की नुमाइंदा नहीं होंगी, जब तक पाकिस्तान में हुकूमत अवाम के नुमाइंदों की होगी, न कि अशराफ के नुमाइंदों की, उस वक्त तक कोई मसला हल नहीं हो सकता। अच्छी बातें सुनी, और जो कल भी मैंने कहा था कि मैं जो यहाँ बोलने आई हूँ, एक तरह से मैं पाकिस्तान के तमाम बच्चों की नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग जब अपने बच्चों के जो हुकूक हैं वो उसी को नहीं इकरार करते या समझते ही नहीं है। ज़्यादातर तो लोगों के साथ मैं कहती हूँ कि बहुत ही एंटी चाइल्ड सोसाइटी जिसे कहेंगे, और जी हाँ, एंटी रीज़न भी आप कहें। तो जब ये बच्चा बड़ा होगा, बालिग होगा, तो जो आप देख रहे हैं वही सब होगा। और बस मैं यहाँ एक अंग्रेजी के शायर को कोट करूँगी, द चाइल्ड इज फादर टू द मैन, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा। और मैं माजरत खा हूँ जिन दोस्तों की आरजू थी सवाल करने की, और लेकिन वक्त की तंगी की वजह से नहीं हो